दिवस को मनाते हुए एक खुशी की लहर हमारे सबके चेहरे पर आ जानी चाहिए। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से उपस्थित गणमान्य पदाधिकारी, हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती गीता जावेरी जी, डॉक्टर सुभाष जी नंदवानी और जो स्नेही जनों, भाई और बहनों, पंजाबी समाज से, सभी आदर्श समाज से, गोस्वामी जी, सभी का योगा मित्र मंडल हार्दिक अभिनंदन करता है। एक बार जोरदार तालियों से सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं आपको आज़ादी 15 अगस्त की शुभकामनाएं दूंगा। योगा मित्र मंडल की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया। हम उनको याद करने का दिन है आज। उन शहीदों को आज जिन्होंने अपने खून से सींचकर इस देश को आज़ादी दी, हमें स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है कि हम स्वतंत्र हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी होती है। स्वतंत्रता हमारी जिम्मेदारी है। जिन पूर्वजों ने अपना बलिदान देकर हमारे देश को स्वतंत्र रखा, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस स्वतंत्रता को हम सुरक्षित रखें और देश के जो भी कार्य हैं चल रहे हैं तो उनमें हम सहयोग दें और अपना सकारात्मक रुख रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्वतंत्रता का लाभ मिल सके। सभी महानुभाव इस जो स्वतंत्रता को पाने के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, उनके प्रति हम आज के दिन अपनी कृतज्ञता को प्रकट कर सकें। और जो सैनिक, हमारे देश के सैनिक जो हमारी सरहदों पर उस स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं, उनको हम याद कर सकें, उनको नमन कर सकें। तो यह स्वतंत्रता दिवस हम इस पर्व से मनाए। खाली ऐसा नहीं कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाया, झंडा लगाया और खाना पीना खाया और घर चले गए। तो उस राष्ट्रभक्ति को भी अपने अंदर हम समाहित करें। हम सभी इस देश के नागरिक हैं, तो हम सबका कर्तव्य है उस स्वतंत्रता को हम सुरक्षित रखें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सबको फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पैटर्न, हमारे संरक्षक, हमारे योगा मित्र मंडल के सर्वा श्री रघुनाथ जी जाम को, वो आकर आगे का कार्यवाही। मुख्य मेहमान श्रीमती मीता झवेरी जी, जरा जोरदार तालियां उनके लिए। आज के फंक्शन में विभिन्न संस्थाओं से पदाधिकारी, योगा मित्र मंडल के सदस्य श्री, योगा मित्र मंडल के सदस्य श्री, हमारे रिश्तेदार एवं मित्र, सभी को 76 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। श्रीमती गीता बाल विकास और ग्राम विकास में अग्रणी है। शिक्षण एवं साहित्य विषय पर व्याख्याता एवं लेखक, आकाशवाणी में उद्घोषण। ऐसी पर्सनैलिटी तथा डिग्निटरीज और सभी को मैं नमन करता हूँ। श्रीमती गीता जी ने मुझे बताया, मीता जी ने,
कि बचपन में अपनी शख्सियत का श्रेय अपने माँ बाप को देती है। उनके माँ बाप ने बचपन में ही उन्हें हाथों में किताबें पकड़ाई और साथ ही साथ बाल विकास और ग्राम विकास की ट्रेनिंग दी। यही कारण है कि उस फील्ड में वो तन मन धन से कार्य कर रही है। मीता जी के मैं विचारों को, उनकी भावनाओं को इन शब्दों में पिरोता हूं। अगर हमारे कारण किसी के आंख में आंसू हैं तो हमारा जीवन असफल है। अगर हमारे लिए किसी की आंख में आंसू हैं तो हमारा जीवन सफल है। ऐसे उनके विचार हैं, ऐसे उनकी भावना है। जरा जोरदार तालियों से उनका जवाब दो। धन्यवाद। आइए हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती मीता जावेरी जी का सम्मान हमारी आगे बोले। जोरदार तालियों से अभिनंदन। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां बजाने में संकोच ना किया। डॉक्टर और सेवा भावी डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर आपको मिले हैं, हमारा सौभाग्य है ये। मैं उनसे निवेदन करूंगा डॉक्टर सुभाष जी नंदवानी से, और उनका श्री रघुनाथ जी जाम और रमेश जी चुप डॉक्टर साहब का सम्मान करेंगे। रमेश जी चुप और हमारे पैटर्न रघुनाथ जी जाम। जोरदार तालियों से अभिनंदन। भी सम्मिलित हो सकते हैं। 6:45 से 8 बजे तक हर संडे को डॉक्टर जी यहाँ पर आमंत्रित करूँगा। डॉक्टर ज्योति नंदवानी जी को कृपया आगे आ जाएं। उनका सम्मान नीरू जी और षष्ठ सदस्य आज भी सभी योगासन कर लेते हैं। एक बार जोरदार उनके लिए भी तालियां। देखिए, ये उम्र में भी योग से जुड़कर अपने आप को स्वस्थ रखकर, मेंटेन रखकर एक मिसाल है ये। हाँ, जोरदार तालियों से अभिनंदन। आज आनंद का दिन है कि आज 15 अगस्त स्वातंत्र्य दिन का पर्व है और मैं देख रही हूँ कि हमारी आज़ादी जितने साल की हुई है उतने साल के कई बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं। सही है ना? तो हम आज के दिन जैसे आज़ादी दिलाने वाले सभी क्रांतिकारियों को, शहीदों को याद करके प्रणाम करते हैं, माँ बहन को प्रणाम करते हैं, वैसे ही मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। भाई साहब ने बोला कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है, बहुत सही बात उन्होंने बताई। तो स्वतंत्रता क्या है? आज़ादी क्या है? मैंने अभी बताया कि आज़ादी जितने साल की हुई इतने साल के यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, तो हम तो बहुत छोटे हैं। आज़ादी के 25 साल बाद, जब आज़ादी की जवानी चल रही थी, तब हम पैदा हुए। मानो कि हम सबको जो 75-76 साल से बड़े होंगे, वो भी जब आज़ाद हुआ देश तब छोटे ही हो गए होंगे। तो हम सबको तो आज़ादी सोने की थाली में मिल गई है ना? तो ये सोने की थाली में मिली आज़ादी कैसे आई ये हमें पता नहीं है। हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहानियाँ ही सुनी है कि ऐसे मिली थी। तो उस कुछ कहानी को हम आज याद कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ा होगा सभी ने कि 1857 का विप्लव जब हुआ तब से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, ऐसा माना जाता है। और आज़ादी तो हमें मिली 1947 में। तो पूरे 90 साल
पूरे 90 साल ये आज़ादी की लड़त चली। और 1857 का विप्लव भी कुछ रातों रात तो नहीं हुआ था, वो भी कहीं दिलों में, और पूरे 100 साल की गुलामी के जो मूल हमारे दिल में थे वो पनप रहे थे कैसे ज्वाला की तरह कि नहीं, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, ये गुलामी नहीं चाहिए। तो 1857 मई मास में जब ये विप्लव हुआ, तब उससे पहले ही इसके मूल गाड़े गए थे अपने दिल में, अपने दिमाग में, तभी ये विप्लव हुआ। और ये सैनिकों की टोली में जो विप्लव हुआ वो फिर जन सामान्य में गया, और वहीं से आज़ादी की लड़त पूरे 90 साल तक चली। हम अपने शहीदों या क्रांतिकारियों का नाम लेने जाए तो हम भूल ही जाएंगे, गिन ही नहीं पाएंगे, इतने सारे क्रांतिकारी। कई तो घरों में छोटी छोटी क्रांतियां कर रहे थे, तो उनका तो कहीं नाम भी नहीं लिखा गया है। पर हम गांधी जी को तो सभी जानते हैं। हम जानते हैं कि गांधी जी ने इसमें लीड किया। तो क्या गांधी जी कोई विरल पुरुष थे जन्म से? हम कभी ये सोचते हैं कि आज़ादी के लड़त में हमने काम नहीं किया है, पर आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, आज़ादी को संभालने की जिम्मेवारी तो हम सबकी है ना। तो उसी में भी कुछ लोग ऐसा बोलते कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है गांधी जी। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तब बैरिस्टर बन गए थे, पर वो एक सामान्य ही इंसान थे। और सच में देखा जाए तो वो एक गभरू इंसान थे। वो किसी के सामने आवाज़ नहीं उठाते थे कभी। पर कुछ संजोग ही ऐसे बने कि उनकी जो शिक्षा हुई थी, जैसे भाई साहब ने बोला ना कि हमें बचपन से हमारे पिताजी ने पढ़ाई सिखाई कि कुछ अलग वाचन किया करो या ग्राम समाज का कुछ काम किया करो, ऐसी कुछ शिक्षा गांधी जी को मिली थी। और उसी के हिसाब से उनके दिल में भी ये लगा कि नहीं, ये अन्याय है और अन्याय के सामने तो सर झुकेगा ही नहीं, अन्याय के सामने आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। सबसे बड़ा उनका एक वो है कि जब डरबन में वो बैरिस्टरी करने गए थे दादा अब्दुल्ला की कंपनी में, कंपनी के लिए मुकदमा लड़ने, तब न्यायालय में न्यायाधीश ने बोला कि आप ये भारतीय पोशाक पहन के नहीं आ पाते, नहीं आ सकते। मतलब सर पे जो पगड़ी पहनी थी, काठियावाड़ी पगड़ी, वो तो आपको उतारनी ही पड़ेगी। तब गांधी जी ने बोला था कि ये पगड़ी मेरा आत्मसम्मान है, मेरी संस्कृति है और मेरे देश का आत्मसम्मान है, तो ये पगड़ी तो मैं नहीं उतारूंगा। उन्होंने न्यायालय छोड़ दिया था पर अपनी पगड़ी नहीं उतारी थी। तो ये था देश प्रेम। हम स्वतंत्रता दिन के अवसर पर अपने दिल में इसी देश प्रेम को उभारते हैं ना। हर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हम अपने अंदर पले हुए देश प्रेम को ही बाहर निकालते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा। अपनी आज़ादी को हमें संभालना भी है और संवारना भी है, अपनी नई पीढ़ी को सिखाना है और अपने देश दिखाना है कि ये अपना देश है, ये अपना इतिहास था। और आज हम सबने हर गाल पे, वो बहन जी बोल रही थी हर घर में झंडा तो है, पर आज हर गाल पे झंडा है। हम यहाँ सबने अपने अपने गालों पे झंडा लगाया है। तो इनके 3 रंग क्या बोल रहे हैं हमें? शौर्य, शांति और समृद्धि। इन तीनों को हमें, इन तीनों का विकास करना है। ऐसा नहीं है कि समृद्धि में ही हमें अपना योगदान देना है, शौर्य में भी देना है और शांति में भी देना है। मैं ये कह रही हूँ कि हमें सरहद पे जाके लड़ना है। हम अपने घर से ही शुरू करें, अपने घर में शांति रहे और अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को
या स्त्रियां अपने पति को स्वतंत्रता दें, स्पेस दें। उनको सबको अपनी अपनी सोच है, तो वो सबको अपनी अपनी सोच बरकरार रखने का एक मौका दें। इस तरह हम अपने घर से, अपने समाज से देश की सेवा कर सकते हैं और इसी तरह अपनी आज़ादी को संभाल सकते हैं और संवार सकते हैं। बस हमें यही करना है। आप सबका तहे दिल से फिर से धन्यवाद करके विनम्र आभार। कृपया आगे आ जाएं। मुरली जी नंदानी जो हेलो, एक मिनट पीछे पीछे। पीछे 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 आ जाओ, पीछे आ जाओ अंकल जी, पीछे आ जाओ। मेरे भाई बहन ध्यान देंगे कि अब हमारे बीच हमारी बहन नित्य जवानी जी हार गई है और डटा रहना हमारे योगा में की प्रधान नीरू जी और सोनिका समाज के प्रधान अरोड़ा जी और प्यार के साथ हमारे राय साहब और सरदार मनोहर सिंह जी कहाँ चले गए। देश तैयार क्या क्या भाई देश